अस्सलामु अलैकुम। कल लेकिन अफसोस की बात है कि जूम की क्लास में कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ। दो तीन लोगों को के बारे में बाद में मैंने देखा कि वो ज्वाइन हुए थे, लेकिन अलग अलग औकात में जो है तो ज्वाइन हुए थे। जैसे कोई सुबह 9:45 बजे, कोई 9 बजे, एक 11:30 बजे और एक 3 बजे ज्वाइन हुआ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को नोटिफिकेशन समझ में नहीं आया। नोटिफिकेशन में टाइम दिया हुआ रहता है, वो टाइम पर क्लास शुरू होती है। 11 बजे का टाइम था उसमें दिया हुआ, लेकिन शरीक नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं। आज वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर पोस्ट की जा रही है। आप वो रिकॉर्डिंग्स जो इससे पहले भी पोस्ट की गई थी देखिए, और इस नावल के एक्सट्रैक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। पेज नंबर 195 फर्स्ट लाइन से देखना है। मिस्टर फॉग देयरफॉर हैड नो रीज़न फॉर गोइंग आउट एंड सो ही रिमेंड एट होम। यानी इससे पहले बताया गया कि मिस्टर फॉग शर्त हार चुके थे और ये ज़िंदगी में पहली बार जो है तो वो 11:30 बजे रिफॉर्म क्लब नहीं गए थे। तो इसलिए मिस्टर फॉग शायद भी हार चुके थे, इसलिए उनके पास कोई बाहर जाने की वजह नहीं थी। एंड सो ही रिमेंड एट होम एंड देयर फोर ही डिड नॉट गो आउट एंड स्टेड एट होम। बाहर गया नहीं और घर पर ही ठहरा रहा है। ही शट हिमसेल्फ अप इन हिज रूम। शट मीन्स क्लोज्ड। तो ही केप्ट हिमसेल्फ अप इन हिज रूम। ही डिड नॉट इवन गो आउट ऑफ हिज रूम। घर के रूम के बाहर भी नहीं गया। एंड busied himself putting his affairs in order. And then he became busy in putting his matters in order. और उसके बाद अपने मामला दुरुस्त करने में जो है तो मसरूफ़ हो गया। टू बिजी बोले तो मसरूफ़ होना। Passepartout continually ascended and descended the stairs. Passepartout was his servant and he had to ascend or descend the stairs to carry out फॉक्स ऑर्डर। और पैसपार्टू जो है तो सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते रहा अपने मालिक के अहकामात पर अमल करते हुए। असेंडेड यानी टू क्लाइंब अप, डिसेंड यानी टू क्लाइंब डाउन, एंटोनिम एक दूसरे के। द आवर्स वेयर लॉन्ग फॉर हिम। उसके लिए वक्त बहुत लंबा हो चुका था, यानी वक्त गुजर नहीं पा रहा था। ही लिसन टू एट हिज मास्टर्स डोर and looked through the keyhole as if he had a perfect right so to do. और पैसपार्टू was near the door of his master's room. उसके मालिक के कमरे के दरवाजे करीब ही था और वो वो पीप्ड थ्रू द की होल। पीप बोले तो झाँकना, और की होल में से जो है तो रूम में झाँक रहा था। कैसे झाँक रहा था? एज इफ ही हैड ए परफेक्ट राइट सो टू डू। जैसे उसका बिल्कुल हक था ऐसा करने का, यानी उस मालिक के रूम में झाँकने का बिल्कुल हक था उसको। इस तरह से जो है तो झाँक रहा था। एंड एज इफ ही फियर्ड दैट समथिंग टेरिबल माइट हैपन एट एनी मोमेंट। और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसको डर था कि किसी भी लम्हे कोई भी भयानक बात हो सकती थी। समटाइम्स ही थॉट ऑफ फिक्स। बाज़ औक़ात उसने फिक्स के बारे में सोचा। बट नो लॉन्गर इन एंगर। लेकिन गुस्से में नहीं। इससे पहले यानी पछतावे से सोचा था उसने, लेकिन अब गुस्से से भी नहीं। फिक्स लाइक ऑल द वर्ल्ड। फिक्स यानी तो पूरी दुनिया की मानी हैड बीन मिसटेकन इन फिलियस फॉग। फिलियस फॉग के मामले में यानी उससे गलत फहमी हुई थी उसको।
एंड हैड ओनली डन हिज ड्यूटी इन ट्रैकिंग एंड अरेस्टिंग हिम। और उसने क्या किया था, सिर्फ अपना फ़र्ज़ अंजाम दिया था उसको ट्रैक करने में और उसको गिरफ्तार करने में। फॉग को पुलिस वाला था, जाहिर सी बात है, उसकी ड्यूटी थी, जो जिम्मेदारी उसको दी गई थी उस जिम्मेदारी को उसने पूरा किया था। उसको शक हुआ फिलिस फॉग पर, इसलिए उसने उसको अरेस्ट किया था। वाइल ही पेस पार्टू, जबकि वो पेस पार्टू एन हिम खुद एन, दिस थॉट हॉन्टेड हिम, ये ख्याल उसने उसका पीछा किया। एंड ही नेवर सीज्ड कर्सिंग हिज मिजरेबल फॉली, और उसने उससे जो बहुत बुरी गलती हुई थी उसके लिए अपने आप को बुरा भला कहने से रोका नहीं। मैंने अपने आप को दिली दिल में अपने आप को बुरा भला कहता रहा कि मेरे से ही बहुत बड़ी गलती हुई, ब्लंडर हुई, इस वजह से जो है तो फॉग के साथ ऐसा हुआ। मैंने पहले क्या सोच रहा था वो कि अगर मैं फॉग को बता देता कि फिक्स क्यों पीछा कर रहा, तो फॉग हो सकता कोई रास्ता निकाल लेता उससे बचने का। फाइंडिंग हिमसेल्फ टू रैचेड टू रिमेन अलोन, ही नॉक्ड एट ऑर्डर्स डोर, यानी ही वॉज फीलिंग टू मच एंक्शस, बहुत परेशान महसूस कर रहा था लिविंग अलोन, यानी अकेले रहते हुए। बेस्ट पार्ट टू वॉज अलोन एंड ही वॉज एंक्शस ड्यू टू मिस्टर फॉग, सो ही नॉक्ड एट ऑर्डर्स डोर, इसलिए वो क्या है गया और ऑर्डर जिस कमरे में थी उस कमरे पर उसने दस्तक दिया। वेंट इन टू हर रूम, एंड आफ्टर नॉकिंग ऑर्डर्स डोर ही वेंट इन टू हर रूम, दस्तक देने के बाद उसके रूम में गया। सीटेड हिमसेल्फ, यानी ही सेट ऑन वन ऑफ द चेयर विदाउट स्पीकिंग, बगैर बोले हुए, इन ए कॉर्नर, एक कोने में। एंड लुक्ड रूफुली एट द रॉन्ग यंग वुमेन, रूफुली बोले तो विथ रिपेंटेंस, पछतावे से, विथ रिग्रेट, पछतावे से जो है तो नौजवान औरत को देखने लगा। ऑर्डर वॉज स्टिल पेंसिव, यानी ऑर्डर वॉज स्टिल इन सम थॉट, इस ऑर्डर वॉज स्टिल थिंकिंग, पॉन्डरिंग। अबाउट हाफ, अभी भी यानी गौर फिक्र में लगी हुई थी वो। अबाउट हाफ पास 7 इन द इवनिंग, यानी शाम में 7:30 के करीब, मिस्टर फॉग सेंट टू नो, मिस्टर फॉग ने पासपोर्ट को जानने के लिए भेजा, इफ़ ऑर्डर वुड रिसीव हिम, कि आया ऑर्डर उसको रिसीव करेगी। विल ऑर्डर रिसीव हिम, विल ऑर्डर अलाउ हिम टू सी हर, क्या ऑर्डर मुलाकात के लिए इजाज़त देगी। एंड इन ए फ्यू मोमेंट्स ही फाउंड हिमसेल्फ अलोन विथ हर, और कुछ ही लम्हों में फॉग ऑर्डर के साथ तना कमरे में था। फिलियस फॉग टू के चेयर, यानी फिलियस फॉग वेंट इन टू ऑर्डर्स रूम एंड टू के चेयर, एक चेयर लिया, एंड सेट डाउन नियर द फायर प्लेस, और फायर प्लेस के करीब बैठ गए, अपोजिट ऑर्डर, ऑर्डर के सामने। नो इमोशन वॉज विजिबल ऑन हिज फेस, यानी हिज फेस वॉज इमोशनलेस, यानी कोई जज्बा नहीं था उसके चेहरे पर। फॉग रिटर्न्ड वॉज एग्जैक्टली द फॉग हु हैड गॉन अवे, यानी जो वापस हुआ फॉग था वो वही फॉग था जो गया था। देयर वॉज द सेम काम, वही सुकून था, द सेम इम्पैसिबिलिटी, और वही जो है तो यानी कामनेस थी। इम्पैसिबिलिटी बोले तो कामनेस। ही सेट सेवरल मिनट्स विदाउट स्पीकिंग, कई मिनट जो है तो बगैर बोले हुए बैठा रहा। देन बेंडिंग हिज आइज ऑन ऑर्डर, फिर अपनी नज़रें ऑर्डर पर झुकाते हुए उसने पूछा, मैडम, सेड ही, विल यू पार्डन मी फॉर ब्रिंगिंग यू टू इंग्लैंड, यानी ही आस्क्ड ऑर्डर इफ शी वुड पार्डन हिम फॉर ब्रिंगिंग हर टू इंग्लैंड। उससे पूछा कि आप मुझे आपको इंग्लैंड लाने के लिए माफ़ करोगी। आई मिस्टर फॉक रिप्लाइड ऑर्डर, चेकिंग द पल्सेशन ऑफ हर हार्ट, यानी शी पुट हर हैंड ऑन हर हार्ट एंड आज इफ शी, यानी इफ शी वुड फॉरगिव हिम, यानी क्या मैं आपको माफ़ करूँ। प्लीज़ लेट मी फिनिश, रिटर्न मिस्टर फॉग, मिस्टर फॉग ने कहा
मेहरबानी करके मुझे मुकम्मल करने दीजिए, बात ख़त्म करने दीजिए। व्हेन आई डिसाइडेड टू ब्रिंग यू फार अवे फ्रॉम द कंट्री, जब मैंने आपको उस दूर के मुल्क से लाने का तय किया, विच वॉज सो अनसेफ फॉर यू, जो आपके लिए इतना गैर महफूज था। अनसेफ, सेफ बोले तो गैर महफूज, सेफ एंटोनिम होगा, उसका प्रीफिक्स लगा हुआ है अन। आई वॉज रिच, एंड एट दैट टाइम आई वॉज रिच। यानी फॉग ने जब डिसाइड किया था कि ऑर्डर को उस दूर के मुल्क से अपने मुल्क में लाना है, तो उस वक्त वो उसने कहा कि मैं अमीर था। एंड काउंटेड ऑन पुटिंग ए पोर्शन ऑफ माई फॉर्च्यून एट योर डिस्पोजल, और मैंने हिसाब लगा लिया था कि एक अपनी दौलत की एक मखसूस रकम आपके लिए वक्फ कर दूँगा, फॉर्च्यून यानी वेल्थ, दौलत। देन योर एग्जिस्टेंस वुड हैव बीन फ्री एंड हैप्पी, है ना। जब मैं अपने दौलत में से कुछ रकम आपके लिए रख दूंगा तो आप आज़ाद होंगी और खुश होगी। बट नाउ आई एम रूइंड, लेकिन अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ। डिस्ट्रॉयड, रूइंड बोले तो डिस्ट्रॉयड, डिवास्टेटेड, अब मैं तबाह हो चुका हूँ। है ना। ही टोल्ड हर दैट ही इज़ नाउ डिवास्टेटेड, है ना, अब मैं तबाह हो चुका हूँ। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह कल और रिकॉर्डिंग पोस्ट की जाएंगी। खुदा हाफिज़।